नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारे सबक का उन्वान है अरकान इस्लाम। प्यारे बच्चों, अरकान रुकन की जमा है जिसके मायने हैं सतून या किसी चीज़ का लाजमी हिस्सा। जिस तरह किसी भी इमारत को कायम रखने के लिए बुनियादों और सतूनों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इस्लाम की इमारत ख़ास सतूनों पर कायम है। इनको अरकान इस्लाम का नाम दिया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5, हज अदा करना। मदरजा वाला इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, लेकिन आज मैं इस्लाम के बुनियादी रुकन ज़कात के हवाले से बात करूँगी। प्यारे बच्चों, ज़कात इस्लामी तहज़ीब या इस्लामी सकाफ़त का एक अहम अंसर है। ज़कात माली इबादत है। ज़कात के लफ्ज़ी मायने पाक करने के हैं, क्योंकि इसकी अदायगी से बाकी माल पाक हो जाता है। इस्लामी शरीयत में ज़कात माल के इस हिस्से को कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गरीबों में तकसीम किया जाए। अल्लाह ताला के अता करदा मुआशी निज़ाम में ज़कात को बुनियादी अहमियत हासिल है, जिसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि कुरान मजीद में अक्सर मुकामात पर नमाज की अदायगी के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म भी दिया गया है। नमाज अगर बदनी इबादत है तो ज़कात माली इबादत है। ज़कात के लग़वी मानी चूँकि पाक करने के हैं, इसलिए जो इंसान ज़कात अदा करता है वो खुदा के हुक्म के मुताबिक न सिर्फ़ अपने माल को पाक कर लेता है, बल्कि इसके ज़रिए अपने दिल को दौलत की हवस से पाक करता है और दौलत के मुकाबले में अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने दिल में जगा देता है और इसी के हुक्म पर अपनी दौलत को कुर्बान करता है। बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो इसकी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन वो सांप इसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा। फिर इसकी बाछें पकड़ लेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इस शख्स की नमाज कबूल नहीं फरमाता जो ज़कात अदा ना करे। ज़कात हर बालिग और आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मगर इस सूरत में जब इसके पास साल तक 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी कीमत के बराबर नकदी या तजारत का सामान हो और घर की ज़रूरियात से ज़्यादा हो, और जो ही साल पूरा हो जाए इसका 2.5% हिस्सा बतौर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। घर के इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पागल और बच्चे और मकरूज़ आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पालतू जानवरों और मवेशियों पर इनकी कीमत के हिसाब से 2.5% ज़कात फ़र्ज़ है। प्यारे बच्चों, ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है और आखिरत में इसका बहुत अजर व सवाब मिलता है, और ज़कात ना अदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम ने ज़कात को कानून बनाकर वाज़ेह कर दिया है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ज़कात अदा करने से गरीबों की मुश्किलात हल हो सकती हैं और इसी तरह तरक्की की राहें खुल सकती हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।